आजकल घुटनों का दर्द या कमर का दर्द या गर्दन का दर्द आप देखिए कि ये बहुत ही आम समस्या धीरे-धीरे बनती चली जा रही है। आजकल हर दूसरे व्यक्ति को देखिए तो कमर दर्द, घुटनों के दर्द से सबसे ज़्यादा परेशान है। बहुत से लोग जो है अपनी कम उम्र में ही आप देखिए तो उनका शरीर जो है झुक जाता है, झुक के चलने लगते हैं और इन सभी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है कि हड्डियों का कमज़ोर होना यानी ऑस्टियोपोरोसिस होना। हड्डियों की मजबूती को मापने के लिए ऐसी एक बीएमडी टेस्ट अक्सर जो है कराया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि हड्डियाँ आपकी कितनी मजबूत हैं। बीएमडी का मतलब होता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, यानी कि हड्डियों में जो मौजूद खनिज पदार्थ है, विशेष रूप से जो कैल्शियम है, उसको देखा जाता है कि कितना उसका डेंसिटी बेहतर है या कमज़ोर है। बोन मिनरल डेंसिटी कम होने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और बात बात पे थोड़े से भी चोट से भी हड्डियों का टूटने का खतरा अधिक रहता है। बीएमडी टेस्ट किसको कराना चाहिए, किसमें ज़रूरी होता है? तो यह जांच विशेष रूप से कुछ खास किस्म के लोगों में कराना ज़रूरी होता है। 50 वर्ष से अधिक अगर आपकी उम्र है, विशेष रूप से पुरुष और महिलाएं जिनमें मेनोपॉज हो चुका है, उनमें ये ज़रूर कराना चाहिए। यानी कि पोस्ट मेनोपॉजल फेज में सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो ज़रूर कराना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बार-बार हड्डियाँ उसकी टूट रही हो, फ्रैक्चर हो रहा हो, थोड़े से गिरने से भी अगर समस्या हो रही हो, तो उनको बीएमडी टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। लंबे समय तक अगर आप स्टेरॉयड आपने लिया है, बहुत से रोगों में स्टेरॉयड का प्रयोग किया जाता है और लंबे समय तक अगर आपने लिया है, तो आपको बीएमडी टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। और साथ में अगर आपको कैल्शियम या विटामिन डी की कमी लंबे समय से चली आ रही है, तो आपको भी बीएमडी टेस्ट कराना चाहिए। अब टी स्कोर क्या होता है? बीएमडी रिपोर्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण वैल्यू होती है वो होती है टी स्कोर, और यह बताती है कि आपकी हड्डियों की मजबूती एक स्वस्थ जो हेल्दी युवा व्यक्ति है उसकी हड्डियों से आपकी कितनी कम या ज़्यादा है। टी स्कोर को समझेंगे कैसे, वो भी हम आपको डिटेल में बताते हैं। अगर आपका टी स्कोर +1 से -1 तक है तो आपकी हड्डियाँ जो है सामान्य, आपकी बोन डेंसिटी जो है नॉर्मल है। अगर टी स्कोर -1 से -2.5 यानी कि -2.5 तक है तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर है, इसको ऑस्टियोपेनिया कहा जाता है। अगर आपका टी स्कोर -2.5 से भी कम है तो इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। यदि टी स्कोर बहुत ही कम आता है तो फ्रैक्चर का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए समय समय पर इलाज और जीवन शैली में सुधार जो है बहुत ज़रूरी होता है। आप समझेंगे कि हड्डियों को मजबूत कैसे बना सकते हैं, यानी कि अगर आपका टी स्कोर काफ़ी कम आता है तो आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। कैल्शियम से भरपूर आपको डाइट लेना है। इसमें कैल्शियम हड्डियों का एक प्रमुख घटक होता है और इसलिए आहार में आपको दूध, दही, पनीर, तिल, सोयाबीन या हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए, जिसमें कैल्शियम जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है और इस वजह से अगर आप लेते हैं तो आपकी हड्डियाँ मजबूत हो सकती हैं। विटामिन डी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है आपको ऑस्टियोपोरोसिस अगर आपको हो चुका है तो। विटामिन डी के बिना कैल्शियम शरीर में सही मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसलिए रोज़ 15 से 20 मिनट सुबह की धूप लें। विटामिन डी युक्त भोजन जैसे अंडा है, मशरूम आप ले सकते हैं या आप सिंथेटिक विटामिन डी के टैबलेट्स, कैप्सूल्स आते हैं, आप उनको भी प्रयोग कर सकते हैं। नियमित आपको व्यायाम बहुत ही ज़रूरी है। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए वेट बेयरिंग एक्सरसाइज भी लाभकारी होता है इसमें। तेज़ चलना इसमें आपके लिए उपयोगी हो सकता है। योग आपको नियमित करना चाहिए। धूम्रपान और शराब से आप जितना अपना बचाव रखेंगे, उतना ज़्यादा आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। और ये दोनों चीज़ें जो है स्मोकिंग, ये आपकी हड्डियों को तेज़ी से कमज़ोर करते हैं और कैल्शियम के अवशोषण को भी ये कम करते हैं। और इस स्थिति में अगर आप कैल्शियम लेते हैं तो भी उसका प्रॉपर जो है एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। अब आयुर्वेदिक दृष्टिकोण की बात करेंगे कि अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो आयुर्वेद इसमें आपकी मदद किस प्रकार से कर सकता है। आयुर्वेद में हड्डियों को अस्थि धातु कहा जाता है और अस्थि धातु को मजबूत करने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और कुछ बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो इसमें देने से काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। यदि औषधियों की बात करें तो अश्वगंधा है, शतावरी है, हड़जोड़ है जिसको कि सिसस क्वाड्रिंगुलेरिस नाम से जानते हैं। साथ में बहुत सारे गोकुल के प्रिपरेशंस आते हैं, जैसे लाक्षादी गोकुल है, आभा गोकुल, इन सब का प्रयोग करने से भी हड्डियों की जो डेंसिटी है उसमें सुधार होता है। लेकिन इन सभी दवाओं का सेवन आपको किसी न किसी योग्य वैद्य चिकित्सक की सलाह से ही आपको करना है। बीएमडी टेस्ट जो है हड्डियों की सेहत जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। यदि समय रहते आप हड्डियों की कमजोरी का पता चल जाता है तो सही आहार विहार व्यायाम से आप अपने हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं और फ्रैक्चर के खतरे को काफ़ी हद तक आप रोक सकते हैं। तो इसलिए समय रहते अपनी बीएमडी टेस्ट आप जरूर करा लें। इससे पता चल जाएगा कि आपकी हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं।